एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी भगवान होते कि नहीं? हम कहा तुम ये बताओ बाप होते कि नहीं? हम बोले बाप तो होते हैं। हम कहा भगवान भी तो जगत के बाप हैं, वो भी होते हैं। अब क्या कहते ऐसे लोगों? तो एक आदमी और हमें मिला, गुरुजी तुम कहते सीताराम 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 किया करो, सीताराम कहने से क्या हो जाएगा? हम कहीं हो क्या नहीं जाएगा ये बताओ। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो नेपाल का था। अरे हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, जिसकी निर्मल मति होती उसे सर्वत्र परमात्मा दिखाई पड़ता। हम तो सच बतावें, भगवान जाने हमारी कैसी मति है, ये तो गुरुदेव जाने, पर हमें तो नेपाल में घर घर राम राज्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनकी मलिन मति के लोग भगवान के आगे चलते, जैसे सती जी भगवान के आगे चले। जैसे एक आदमी दौड़ में बहुत माहिर था, बहुत बलवान, यहीं शाश्वत धाम के बगल में उसका मकान होगा, दौड़ में बहुत आगे, एकदम बहादुर चंगीलाल, दौड़ में माहिर। एक बार एक चोर घुस गया घर में, घर वाले चिल्लाए चोर चोर चोर, तो चोर आगे आगे ये पीछे पीछे। किसी ने कहा अरे तुम दौड़ में माहिर हो, चोर को नहीं पकड़ पा रहे? अरे बोले लो अभी लो। ये इतने भागे के दूसरे गांव में पहुंच गए। गांव वाले बोले भाई भागते भागते कहां जा रहे? अरे बोले जा कहीं नहीं रहे, वो तो चोर से शर्त लगी थी, एक चोर हमारे घर में घुस गया तो वो आगे आगे भाग रहा था, हम पीछे पीछे। एक व्यक्ति ने कहा कि इतने कमजोर है, तो हमने दौड़ लगा दी, चोर पीछे रह गया, हम इस गांव में आ गए। बताओ, भेजा था चोर पकड़ने में, दूसरे गांव में पहुंच गए दौड़ के चक्कर में। ये क्या है? ये मलिन मति। ऐसे ही एक बार और एक हवाई जहाज जा रही थी, हवाई जहाज के पायलट ने घोषणा की दो खबर हैं, एक खुशखबरी एक दुख खबरी। तो किसी ने कहा कि दुख खबरी क्या है? पायलट ने कहा दुख वाली खबर यह है कि हवाई जहाज का दिशा सूचक खराब हो गया। दूसरों ने पूछा खुश वाली खबर क्या है, अच्छी वाली खबर क्या है? तो पायलट बोला दुख वाली खबर यह है कि दिशा सूचक खराब हो गया, अच्छी खबर यह है कि प्लेन बहुत तेजी से जा रहा है। लेकिन जा तो रहा पर कहां जा रहा ये पता नहीं है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है, हम लोग दौड़ते चले जा रहे हैं पर कहां चले जा रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। काम करे जा रहे, पैसा कमाए जा रहे, नाम कमाए जा रहे, पता है ही नहीं कहां जा रहे। तो इसी का नाम मलिन बुद्धि है। लेकिन जिन्हें ये पता लग जाए कि हमें परमात्मा के चरणों तक जाना है, इसी का नाम निर्मल बुद्धि है। तो महाराज मलिन बुद्धि से बचने के लिए, निर्मल बुद्धि पाने के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक। और भगवान की भक्ति माता जानकी और जानकी जी की कृपा, इसलिए माता जानकी जी का नाम जनक सुता है। ये जनक सुता है और जनक जी की सुता क्या कहना। आहा, जनक जी की सुता जानकी जी इसीलिए बनी क्योंकि जनक जी ने श्रद्धा की हल को पकड़ करके विचार की भूमि पर विश्वास की जुताई की, तो उस हल का फल घट में टकराया और माता जानकी जी प्रकट हो गई। है धन्य, इसलिए इनका नाम जनक सुता पड़ा। क्या पड़ा? जनक सुता जग जननी जानकी। हम लोग इसी चौपाई पर 3 दिन की कथा करेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये राम जी को बड़ी प्रिय है, जग जननी है। अच्छा, ये जग जननी क्यों है? सारा संसार इन्हीं में समाया। क्यों? अरे मां में ही तो सब कुछ समाया है। मां ना होती तो हम लोग कहां होते?
ना होती तो हम लोग कहां होते। ये मां की कृपा है, मां ने जन्म दिया तो हम लोग पृथ्वी पर हैं। तो इसी प्रकार मां जगत जननी जानकी ना होती तो हम लोग कहां होते। तो महाराज भक्ति का सिद्धांत एक गीत याद आ गया, कहो तो सुनाए, फिर हम आगे कथा को बढ़ाएंगे। और गीत बड़ा प्यारा, अरे आओ बसाए मन मंदिर में, क्या, अरे आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। उठा लो दोनों हाथ। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। हाँ, जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। आओ बसाए मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। कौन कौन मानता है कि तुम्हारे मन में राम जी हैं? उठाओ दोनों हाथ। तो ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी। ये बात अहिल्या तारी श्राप मिला अति भारी था। गौतम नारी अहिल्या तारी श्राप मिला अति भारी था। शिला रूप से मुक्ति पाई चरण राम ने डाला था। शिला रूप से मुक्ति पाई चरण राम ने डाला था। मुक्ति मिली हो, मुक्ति मिली वह तब बोली, मुक्ति मिली वह तब बोली, बोलो जय सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। बताएं आपको, जो कीर्तन में धीरे धीरे बोलता है उसका क्या हाल होता है। जो जोर जोर से बोलता है उसके भीतर के पाप बाहर निकल आते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे बोलता है उसके भीतर घुस जाते हैं। तुम चाहते हो कि बगल वाले के पाप तुम्हारे भीतर जाए, तो जो ताली ना बजाए उसे अपने बगल वाले की कसम है।
लिख राम नाम नल नीलन पत्थर तेराए। सागर में लिख राम नाम नल नीलन पत्थर तेराए। सागर में लिख राम नाम नल नीलन पत्थर तेराए। सागर में लिख राम नाम नल नीलन पत्थर तेराए। और भैया इसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। इसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। इसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। सीता जी की सुध लाए। हाँ, सीता जी की सुध लाए। सीता जी की सुध लाए। और भक्त विभीषण के मन में हो, भक्त विभीषण के मन में तब ज्योति जगी श्री राम की। दोनों हाथ उठा करके और धीरे बजाओ, रावण जग जाएगा। भक्ति विभीषण के मन में, भक्ति विभीषण के मन में ज्योति जगी श्री राम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में हो, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीता राम की। राधा 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 राधा। ऐसे हाथ उठा करके बम भोले जय बम भोले जय बम भोले, बम भोले जय बम भोले जय बम भोले। बम भोले जय बम भोले जय बम भोले। बम भोले जय बम भोले जय बम भोले। जिसके मन में, जिसके मन में, जिसके मन में राम नहीं है वो काया किसका। कौन कौन मानता कि राम जी हमारे हृदय में है? पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किसका। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। बनकर मेरे प्रभु ने भक्तों के दुख को टाला है। भोले बनकर मेरे प्रभु ने भक्तों के दुख को टाला है। भोले बनकर श्री राम ने भक्तों के दुख को टाला है। भक्तों के दुख को टाला है। भक्तों के दुख को टाला है। ले अवतार मानव का प्रभु ने दुष्टों को संहारा है। दुष्टों को संहारा है। भैया दुष्टों को संहारा है। दुष्टों को संहारा है। दुष्टों को संहारा है। इसीलिए व्यास प्रभु की महिमा गावे हो। व्यास प्रभु की महिमा गावे और गा करके कहे क्या? व्यास प्रभु की महिमा गावे बोले जय सीताराम की। हाथ उठा लीजिए। भोला भोला
बड़े कंजूस हो। तो ताली ना बजाए उसे अपने अपने पड़ोसी की कसम है। उठा करके दोनों हाथ। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। नेपाल वालों 3 दिन का मौका है, आओ प्रभु की मस्ती में। दोनों हाथ उठा करके कहो, आओ बसाए मन मंदिर में। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। हाँ, जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस वो काया किस वो काया किस वो काया किस वो काया किस। बोलो जानकी मैया की, शाश्वत धाम की। बैठ जाओ।